नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। भारत ने पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता के लिए अमेरिका की मध्यस्थता की पेशकश को ठुकरा दिया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हैली के बयान पर भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। यूएन में अमेरिकी राजदूत निकी हैली ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया में शामिल होकर इसे सुलझाना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश को अमेरिका के रुख में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका अब तक दोनों देशों के बीच दखल न देने की बात कहता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अचानक भारत पाकिस्तान के बीच दखल की पेशकश क्यों कर रहा है अमेरिका? आखिर क्यों अमेरिका ने अचानक कश्मीर राग छेड़ा? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले कि इनसे हम बात करें, ये रिपोर्ट देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिकी प्रशासन इसे कम करने की दिशा में अपनी भूमिका पर विचार कर रहा है। यह भी संभव है कि राष्ट्रपति स्वयं इसमें भागीदार बने। भारत ने बड़ा स्पष्ट समय समय पर यह किया है कि ये एक बायलैटरल मामला है, ये दो देशों के बीच का मामला है। उसमें भी पाकिस्तान कहां तक सही है, इस पर बहुत बड़े प्रश्न लगते हैं। लेकिन तब भी अगर कोई समस्या है तो उसका हम दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है और ये बात अमेरिका को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है कि भारत अपने अंदरूनी मामलों में किसी भी देश का दखल मंजूर नहीं करता। और जब से भारत और पाकिस्तान ने अपने सब मामलों को एक द्विपक्षीय वार्ता में सुलझाने का फैसला किया है शिमला समझौते के अंतर्गत, भारत किसी भी तीसरे पक्ष को स्थान देने की मंशा नहीं रखता। The United States, if it does wish to help, can help by putting requisite pressure on Pakistan to stop its export of terrorism. हमें वही जवाब देना होगा अभी कि आपके बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु आपको समझना है, उन्हें समझाना है कि ये जो जब तक टेररिज्म, आतंक की घटनाएं नहीं बंद होती है पाकिस्तान से इंडियन सॉइल पर, इंडिया की भूमि पर, तब तक उनके लिए भी खतरा है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का पहला सवाल, कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी दखल कितना जायज? दूसरा सवाल, क्या सुलह के बहाने अमेरिका चलना चाहता है नई चाल? तीसरा सवाल, आखिर अभी क्यों अमेरिका ने छेड़ा कश्मीर राग? चौथा सवाल, कश्मीर समस्या का क्या है समाधान? पांचवा सवाल, कैसे होगी आतंकवाद के बीच बातचीत? तो अमेरिकी दखल नामंजूर, ये साफ कह दिया भारत ने। लेकिन अमेरिका ने क्यों छेड़ा भारत पाकिस्तान के बीच सुलह कराने का राग? और पाकिस्तान ने जिस तरह से दिल खोलकर इस पेशकश का स्वागत किया, इसका मतलब हम क्या निकाले? इस पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए इस पर कुछ जाने माने लोग हैं, आपको बताते हैं हमारे साथ कौन कौन है। मेरे साथ इस पैनल में इस वक्त एसडी मुनी साहब हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से समझते हैं और डिप्लोमेसी बहुत बैकचंद इसमें बहुत अहमियत रखती है, इसलिए उनसे भी समझेंगे कि इस पूरे मुद्दे को कैसे देखें। बीडी मिश्रा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और भारत में जिस तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कैसे इस टेररिज्म के बीच बातचीत का माहौल बनाया जा सकता है, इस पर इनसे बात करेंगे हम, क्या माहौल बनना चाहिए। मेरे साथ अतुल अंजान है, सीपीआई लीडर है, और मेरे साथ शबनम लोन है, सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की, और मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव नरेंद्र तनेजा और संजय झा थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और एसडी मुनी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सर, बहुत सालों से एक स्टेटस मेंटेन किया था अमेरिका ने कि भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच का मुद्दा है और यही सुलझा लें। लेकिन एक नया राष्ट्रपति आता है अमेरिका में, कई चीजें वो अनएक्सपेक्टेड करते हैं, लेकिन एक और चीज उन्होंने जो बहुत अनएक्सपेक्टेड कर दी वो ये कि हम आपके बीच आना चाहते हैं, हम आपके बीच आकर इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। क्या, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को? देखिए, अमेरिका की पुरानी आदत है कि जब भी नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो वो कुछ न कुछ भारत मुतल्लिक ऐसी बात करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। मैं आपको ले जाता हूँ क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला दौर था। पहले एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने हुर्रियत बनाई थी और उसी वक्त उन्होंने कश्मीर पे दखल अंदाजी की कोशिश पूरी तरह से चालू की थी। जब ओबामा साहब आए तो चीन गए और उन्होंने चीन से कहा कि हमको दोनों को मिलकर दक्षिण एशिया में शांति लाने का प्रयास करना चाहिए।
और उसके बाद में क्लिंटन भी बदले उधर। क्लिंटन का रुख कारगिल के वक़्त में तब उनको समझ में आया और उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाकर ये साफ कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सैक्रोसेंट है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और ओबामा साहब बाद में बदले और कहा कि हिंदुस्तान जैसा तो हमारा देश कोई हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है कि ये बीमारी है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वक़्त में भी जाहिर हो रही है। और उम्मीद करनी चाहिए कि जैसे 4-6 महीने गुजरेंगे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को समझ आएगी कि दुनिया किस तरह से काम करती है, तो उनका रवैया भी कहीं ना कहीं बदलेगा। ठीक है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हर बार हमको ये स्थिति का सामना करना पड़ता है। ठीक है, मैं एक यहाँ पर रिमार्क लूंगा बीडी मिश्रा साहब का। बीडी मिश्रा साहब, क्या कहीं से भी किसी भी तीसरे देश को हम भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए स्वीकार कर सकते हैं, और क्या भारत और पाकिस्तान इतने कैपेबल नहीं कि किसी तीसरे देश की जरूरत पड़े? पहली बात तो यह है कि हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बायलैटरल है, दो देशों के बीच में है, और भारत काफी सक्षम है आज के दिन में। पहले जो गलतियां हुई वो हुई, लेकिन आज के दिन में भारत इस मामले को निपटाने के लिए सक्षम है, पहली बात। दूसरी बात, हम एक्सेप्ट इसको नहीं करेंगे। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका थानेदार बनना चाहता है और साउथ एशिया में भी थानेदार बनना चाहता है, पूरे विश्व में थानेदारी करना चाहता है। तो यह सगुफे वो छोड़ते रहता है, और इस सगुफे का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो दुनिया को यह बताए कि भाई हम सबका मामला सॉल्व कर सकते हैं, वो अपना पहले सॉल्व कर लें। वहां पर ये ट्रंप के खिलाफ इतने एजिटेशन हो रहे हैं, पहले ये तो अपना निपटाएं अपने घर का, और फिर दूसरे का निपटाएं। इनको तो अमेरिका की आधी पॉपुलेशन प्रेसिडेंट मानने को तैयार नहीं है, तो ये पहले अपना निपटाएं, फिर बाद में ये अपने कैपेबिलिटी को बाहर शो करें। ठीक है। कोई आवश्यकता नहीं है, और न इसका कोई स्कोप है कि हम किसी तीसरे देश को एक्सेप्ट करेंगे हमारे मामले में, इसको सुलझाने के लिए हम कैपेबल हैं। ठीक है, शबनम लोन आपके पास आऊंगा मैं। शबनम लोन, क्योंकि आप लॉ को अच्छे तरीके से समझती हैं, भारत पाकिस्तान के इन दोनों मुद्दों पर उनकी क्या राय है इनको अच्छे से समझती हैं, एक कश्मीरी के तौर पर क्या आपको लगता नहीं कि पहले अमेरिका को पाकिस्तान को यह कहना चाहिए कि तुमने जो भारत में आतंकवाद का जो रावण छोड़ रखा है उसको हटाओ? क्या अमेरिका को पाकिस्तान को यह नहीं कहना चाहिए कि तुमने जो LOC है उस पर जो आतंकवाद और सीज फायर करके जो लगातार तुमने भारत के लिए एक परेशानी खड़ी कर रखी है उसको कम करो, बजाय ये कहने के कि दोनों देशों के बीच हम मध्यस्थता को तैयार है, मीडिएटर बनने को तैयार है? जी, मेरा ये मानना है कि हम सब लोग हकायक से और सच्चाई से बहुत दूर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। कश्मीर इस वक्त सुलग रहा है, कश्मीर जल रहा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, टेररिज्म या टूरिज्म, ये आप देख लीजिए, ये ऐसा स्टेटमेंट देना जिससे सारे कश्मीर में ये मैसेज गया कि हमारे जो बच्चे मर गए, जो अंधे हो गए, जो यहाँ पे खून खराबा है, आप उसको टूरिज्म के तौर पे बनाना चाहते हैं। मैं ये कहूंगी, अगर आप वहाँ टेररिज्म वर्सेस टूरिज्म करना ही है तो वहां पे एक और टूरिज्म खोल दीजिए, कब्रिस्तान टूरिज्म। आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ आप क्या कर रही मोहतरमा? आपका पता नहीं, आपका मानसिक संतुलन इतना खराब है कि आप ये चाहती हैं कि वहां पर टेररिज्म और बढ़े। आप क्या यह कह रही हैं? क्या प्रधानमंत्री ने यह कहा कि टेररिज्म को हम एक्सेप्ट करते हैं? आप एक्सेप्ट करते हैं टेररिज्म को? क्या टूरिज्म का बताना कि टूरिज्म में आप इन्वॉल्व हो, यह गलत है? क्या यह गलत है? क्यों आपने कैसे कहा? आपका मन आप क्या कह रही हैं? आप यह प्रूव कर रही हैं कि प्रधानमंत्री बायस हैं। आप यह प्रूव कर रही हैं कि प्रधानमंत्री रास्ता भटका रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहती हैं? सर, वही पूछ लेते हैं शबनम लोन से एक बार। शबनम लोन, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात क्लियर कीजिए। नहीं, ये कोई बीजेपी के एजेंट हैं क्या? ये बीजेपी वालों ने जो आप हैं टेररिस्टों की, आप टेररिस्टों की एजेंट हैं। मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूं। मैं 36 साल फौज में था, 22 साल से मैं फौज को रिटायरमेंट होके देख रहा हूं।
आप टेररिस्टों की एजेंट हैं सर, मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूं सर, डोंट मेक और आप प्रधानमंत्री को एक्यूज कर रही हैं। आप सभी से प्रधानमंत्री को एक्यूज कर रही हैं। पर्सनल कमेंट्स। एक मिनट शबनम लोन, मैंने आपसे कुछ दूसरा सवाल पूछा था, आप टेररिज्म वर्सेस टूरिज्म के मुद्दे पर चली गई। आप उस मुद्दे पर मत जाइए। शबनम लोन मेरा सवाल सुनिए। शबनम लोन, आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान के, एक मिनट सर, शबनम लोन, This gentleman needs to apologize. इनका काम है ये हर शो में। You must apologize to nation. ओके, शबनम आगे बढ़ो। आप पूरे देश से माफी मांगे कि आप टेररिज्म प्रमोट कर रही हैं। प्रधानमंत्री को आप एक्यूज कर रही हैं। क्या बात हुई? आपका प्रधानमंत्री इतने खुले दिल से ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कुछ युवक पत्थर तराश करके और जेएनके को आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को एक्यूज कर रही हैं। चलिए सर, एक मिनट सर, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट शबनम लोन, मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं, उनके पास में जाना है सर। एक मिनट सर, छोड़िए, पूरा देश जो देख रहा है वो आपके तेवर को समझ रहा है। एक मिनट सर रुकिए। शबनम लोन छोड़िए, बेकार की हम आपस में बात लड़ाई ना करके एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करते हैं। शबनम लोन, एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करते हैं। शबनम लोन, मेरा सवाल सुनिए। शबनम लोन, दूसरे एक शो में शबनम लोन, हम पर्सनल कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? शबनम लोन, किसी को कोई किसी को नहीं किसी पर पर्सनल कमेंट करने का। शबनम लोन, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आप दूसरे मुद्दे पर चली गई। शबनम लोन, मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप नहीं मानती पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रखा है? आतंकवाद का पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जिससे कश्मीर बहुत पीड़ित है, इंडिया बहुत पीड़ित है। तो अमेरिका को यह कहना चाहिए कि पहले आतंकवाद खत्म करो, कि अमेरिका को यह कहना चाहिए कि हम आपके बीच में बात कराने को तैयार है? कौन होता है अमेरिका, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बात कराने वाला? क्या इंडिया को किसी मीडिएटर की जरूरत है क्या? नहीं, आपने एक ग्रेव मुद्दे पे सही एक बात की। देखिए 1947 से आपको पता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कश्मीर पे 3 जंगें हुई हैं। ये सही है और आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, पाकिस्तान हटेगा पीछे? आप ये मत कहिए कि पाकिस्तान नहीं है। क्या बात कर रही हैं यहाँ की? आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं? क्या बात कर रही हैं? पाकिस्तान नहीं हटेगा पीछे, हम हटाएंगे उसको, पाकिस्तान को हटाएंगे। आपको पता नहीं, मैं 65 जंग में 71 जंग में हमने हिस्सा लिया है और पाकिस्तान से भगाया है। इनकी आवाज बंद कर दे। ठीक है, शबनम लोन अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं। शबनम लोन अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ओके, शबनम लोन अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी सर। आवाज बंद कर दे सर। नहीं, छोड़िए, आप किसी की आवाज बंद नहीं करनी। सर, वन बाय वन। सर बीडी मिश्रा साहब, आता हूं आपके पास। एक एक करके बात करते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं, हेल्दी डिबेट करते हैं। शबनम लोन जल्दी से अपनी बात कीजिए। मेरे साथ संजय झा है, मेरे साथ अतुल अंजान है, मुझे उनके पास भी जाना है। अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रही हूं कि एक विशाल मुल्क जो है हिंदुस्तान, या तो पॉलिटिकली आपको हैंडल करना पड़ेगा पाकिस्तान को, नहीं तो मिलिटरीली हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इकोनॉमिक ब्लॉकेड करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया? नहीं। क्या आप मिलिट्री एक्शन लेने को तैयार हैं? नहीं। क्या आप डिप्लोमेटिकली आपने यहाँ एम्बेसडर को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया? नहीं। लेकिन निहत्ते कश्मीरियों पर आप गोलियां बरसा रहे हैं। पाकिस्तान बस शबनम लोन यही दिक्कत है। शबनम लोन दिक्कत यही है, कहां से आप कहां पहुंच जाती हैं। वो पत्थरबाज जो सेना पर पत्थर फेंकते हैं, जब आतंकवादियों के खिलाफ सेना ऑपरेशन करती तो आप उनको निहत्ता बता देती हैं, लेकिन आप उन आतंकवादियों के बारे में एक शब्द नहीं बोलती जो पाकिस्तान से आकर देश में सेना पर हमला करते हैं। ठीक है मैम, इट्स योर पोजीशन, ठीक है, बी विद इट, बट आई गो टू संजय झा, क्योंकि आप भी संजय झा, एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। शबनम लोन, मैं आऊंगा आपके पास। संजय झा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी इस देश में सालों तक सरकार चलाई है। कांग्रेस की पार्टी के वक्त भी अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते नर्म और गर्म रहे हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन का एकदम से कह देना, और वो भी अभी उनको ज्यादा है, बहुत दिन नहीं हुए, एकदम से कह देना कि भाई भारत और अमेरिका के बीच हम तैयार हैं मीडिएटर बनने के लिए, क्या चौंकाता नहीं है? और क्या ये बताता नहीं कि कहीं ना कहीं अमेरिका का जो पिछले कुछ दिनों में स्टैंड था वो भारत के लिए बदल रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो निकी हेली का जो बयान आया था वो अफसोसजनक है और आश्चर्यजनक भी है, लेकिन ये इस बात का एक मिसाल भी है
कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विदेश नीति क्या है ये शायद उनको भी अभी तक मालूम नहीं है। और मैं सिर्फ ये जो कश्मीर को लेके जो उन्होंने जो टिप्पणी की है उससे आप बाहर हटिए। ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनको ये भी मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसले हैं उसके पीछे एक शिमला एक समझौता है, जहां पर ये दोनों देशों ने एक तरीके से इस बात को माना है कि हमारे बीच जो भी मसले हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उसको हम लोग एक दूसरे से बात कर उसका हम समाधान ढूंढेंगे। लेकिन आप यदि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो उनकी जी कूटनीति, मैं समझता हूं नहीं कि उनकी कोई कूटनीति है, परंतु जिस तरीके से उन्होंने वन चाइना पर पहले एक बात कहा, फिर उन्होंने उस पर यू टर्न किया। आप देखिए जिस तरीके से मेक्सिको पर या नाफ्टा का जो एक एग्रीमेंट है, बहुत एक मैं समझता हूं कि अहम एक वाणिज्य और व्यापार का जो एग्रीमेंट है, जिसे वो मेक्सिको और कनाडा को बहुत नाखुश किया है उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने, मैं समझता हूं कि ईरान को लेके और सबसे महत्वपूर्ण रशिया को लेके जो उनकी नीति रही है, वो यही सिद्ध करता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक जो उन्होंने बयानबाजी की है, वो एक तरीके से उन्होंने, ये बात सही है, मैं मानता हूं कि उन्होंने ऐलान किया था कि वो इसी तरफ उनकी नीति रहेगी चुनाव से पहले, परंतु इतनी गलतियां हैं, इतनी खामियां हैं कि अभी इस वक्त हमें एक तरीके से, मैं मानता हूं कि मोदी जी की सरकार को ये स्पष्ट करना होगा और बहुत नहीं तो फिर संजय झा मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। संजय झा फिर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर फारूक अब्दुल्ला जैसे इतने सीनियर लीडर क्यों इस बात की पैरवी करने लगते हैं कि अमेरिका को मीडिएटर बनना चाहिए? फिर फारूक अब्दुल्ला कौन होते हैं ये कहने वाले कि अमेरिका को आए और भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करे? क्या उन जैसे लोग भारत की पोजीशन को और कमजोर नहीं करते? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच जो हमारे रिश्ते हैं, उसमें काफी मैं समझता हूं कि तनाव है, काफी एक तरीके से एक मैं समझता हूं कि टेंशन है। तो इस वक्त जो भी कोई बयान दे वो थोड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको बात करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त उसका फायदा उठा सकता है। और ये मत भूलिएगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पिछले, मैं समझता हूं कि 15 सालों में लगभग $35 बिलियन का उन्होंने सहायता दिया है। तो अमेरिका पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टेड है। और यदि कोई लोग ये सोचते हैं कि आतंकवाद को लेके वो पाकिस्तान पर इतना दबाव डालेगा कि पाकिस्तान अंत में डर जाएगा और भारत के लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी, मैं समझता हूं कि हमारी गलती होगी, हमारी इसमें हमें सोचना पड़ेगा। अमेरिका अपने हित में जो भी विदेश नीति के जो कदम उठाएंगे, अमेरिका अपने हित पर पहले देखेगी, उसके बाद वो आतंकवाद और भारत के हमले के बारे में वो सोचेगा। इस बीच मेरे साथ नरेंद्र तनेजा भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र तनेजा, मैं आता हूं आपके पास, मैं पहले अतुल अंजान के पास जाऊंगा। अतुल अंजान, आपको क्या लगता है यहां पर, क्या वाकई यहां पर जो भारत का स्टैंड है वही उसी स्टैंड के साथ इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा होना चाहिए, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, बजाय अलग सुर अलापने की? वरना कहीं ना कहीं ये जो ऐसे नेताओं का ये स्टैंड कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत में भी कोई ऐसी लॉबी है जो कहीं ना कहीं भारत के जरिए से ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखती है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुला सपोर्ट किया है अमेरिका की इस प्रस्ताव का। गौरव जी, आपने एक महत्वपूर्ण मसले पर बहस की है और बहस आयोजित की है, बधाई। जरा हम देखें भारत और पाकिस्तान के संबंध में हम कहाँ खड़े हैं। मेरे 5 पॉइंट हैं इस पर। नंबर 1, बंटवारे के बाद जो स्थिति पाकिस्तान की तरफ से भारत में पैदा की गई, उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, उस स्थिति में हमारा जो समझौता था, उस समझौते को देखिए। जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। जो तमाम राज्य भारत के गणतंत्र में शामिल हुए, उसमें जम्मू कश्मीर के महाराजा जो थे उस समय, उन्होंने भी भारत के अंदर इस बात के लिए अपना प्रयास किया और वो भारत में शामिल हो गए। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों के अनुसार भारत के अंदर जम्मू कश्मीर का विलय प्रथम ही नहीं अंतिम है, अब उस पर कोई बहस नहीं हो सकती। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था, वो तमाम 20 साल के आपसी संबंधों पर एक शिमला समझौता एक बड़ी बहस थी। एक एक बिंदु पर
एकदम साफ साफ नीति क्या दोनों देशों की होगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिमला समझौते को स्वीकार किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको स्वीकार किया गया था। आज उस पर कोई बहस करने की जरूरत है। लिहाजा भारत और पाकिस्तान के संबंध अगर चलेंगे आगे तो शिमला समझौते की बुनियाद पर ही चलेंगे। लेकिन मुझे एक अफसोस के साथ तीसरी बात यह कहनी पड़ती है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो स्थितियां पैदा की जाती हैं उन स्थितियों को भी समझिए। अमेरिका दखलंदाजी करता, मैं आपसे कहूं कारगिल क्या हुआ, 3 महीने तक हमको पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान की सेना 18 किलोमीटर अंदर हमारी पहुंच गई और उसके बाद हमारे बंकरों में है, वो तो एक गड़रिये ने बताया। और उसके बाद जब युद्ध हुआ, युद्ध में एक फाइनल स्टेज पहुंच रही थी तो अमेरिका की दखलंदाजी पर युद्ध का विराम हुआ। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसद में भी जब हमला हुआ, उस हमले के ऊपर जब फाइनल बात हो रही थी, हमारी सेनाएं गई, तब भी अमेरिका का हस्तक्षेप किन्हीं कारणों से तत्कालीन सरकार ने स्वीकार किया था। किसकी सरकार थी आप जानते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का दौर था। मैं आपसे कह रहा हूं कि लगातार इस तरह की कोशिशों से अमेरिका के हौसले बुलंद हो जाते हैं और अब फिर वही स्थिति हो रही है। हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। नहीं सर मेरा सवाल आप समझे नहीं। मेरा सवाल यह था, अतुल अंजान नरेंद्र तनेजा है, मैं आपकी बात की क्लैरिटी उनसे लेता हूं। मेरा सवाल यह था कि जो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग हैं इनको क्या करना चाहिए और इनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए जब वो अमेरिका की यहां पर बैठकर सरपरस्ती करने लग जाए, जब वो कहने लग जाए अमेरिका को आना चाहिए। नहीं, मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। अमेरिका को आना ही नहीं चाहिए भारत पाकिस्तान के मुद्दे में। और हमको कश्मीर के सवाल पर बहुत ही सेंसिटिव होकर के बात करनी चाहिए। कितने तरह की फोर्सेस वहां काम करती हैं। कभी हम नारा लगा देते हैं एक राष्ट्र एक ध्वज एक संविधान, फिर उसी के उल्टे जाके खड़े हो जाते हैं। लिहाजा हमको कश्मीर के संबंध में दीर्घकालीन नीतियों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर नारेबाजी करनी चाहिए। पाकिस्तान के और भारत के संवाद में अमेरिका को आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं नरेंद्र तनेजा के पास जाऊंगा। और मिस्टर तनेजा, क्योंकि हमने देखा है कि ओबामा के दौर में कैसे पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ओबामा की केमिस्ट्री थी और कैसे चाय पर चर्चा भी हुई और ऐसा लगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते एक नई ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो कहते हैं आई एम अ डील मेकर। तो क्या एक डील मेकर पीस मेकर बन सकता है और क्या ये माने कि वो केमिस्ट्री जो हमने देखी थी वो डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में भारत और अमेरिका के रिश्तों में वो गर्माहट नहीं दिखती, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पहले H-1B वीजा के ऊपर एक डिसीजन लिया जिसने भारत को इफेक्ट किया, उसके बाद वो भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएटर बनने की बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जाता है। क्या ये माने कि भारत की जो मौजूदा सरकार है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके रिश्ते उस तरह से नहीं दिख रहे? मुझे लगता है ये देखने का गलत नजरिया होगा। भारत जो है बहुत विशाल देश है, बड़ा देश है। अभी आपने संजय झा को सुना, अभी आपने अंजान साहब को सुना, पूरा देश एक आवाज में बोलता है। जब संजय झा यहाँ बोल रहे हैं, अतुल अंजान बोल रहे हैं, अमेरिका को भी सुनाई दे रहा है कि भारत की जहां तक बात है, जहां तक कश्मीर की बात है, पाकिस्तान की बात है, पूरा हिंदुस्तान एक है। अब जब इस तरह की आवाज जब सुनाई उनको देती है तो उनको पता होना चाहिए कि अमेरिका क्या अपना रवैया रखता है। वो बोलते हैं उनको मध्यस्थता की आवश्यकता है, तो कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है। कोई भारत कोई छोटा मोटा मुल्क तो है नहीं, हमारी अपनी ताकत कहां बोल रहा है पूरा हिंदुस्तान। समझ में आ रहा, फारूक अब्दुल्ला से बुलवा दीजिए आप उसके। नहीं पूरा नहीं, देखिए बात सुनिए, अगर फारूक अब्दुल्ला जी जो हैं, जिनको ज्यादातर आजकल मैं देखता हूं तो वो गाने नजर आते हैं, आप शबनम लोन से बुलवा दीजिए। जो इसीलिए जो फारूक अब्दुल्ला जी ने, नहीं आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, थोड़ा बहुत समय के बाद दिया है तो मुझे कम से कम 2 मिनट तो बोलने दीजिए। अच्छा, जहां तक बात है पूरा हिंदुस्तान, अब शबनम लोन जी अपनी उनके अलग कारण हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। शेख अब्दुल्ला जी को कोई आजकल वो जो है फारूक अब्दुल्ला जी क्या बोल रहे हैं, किस कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, वो तो केंद्र के मंत्री रह चुके हैं, शपथ ले चुके हैं, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद ये ऐसा बोल रहे हैं, वो जाने, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति अपनी राय बदल लेता है, संविधान की कसम खाने के बाद, कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बाद, तो पता लगता है वो व्यक्ति क्या है, उसका चरित्र क्या है और देश के बारे में उसकी क्या विचार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, भारत की आवाज है, भारत एक है। और अमेरिका को भी ये समझ लेना चाहिए कि जहां तक कश्मीर का मसला है उस पर कोई थर्ड पार्टी का प्रश्न नहीं उठता, और जहां तक पाकिस्तान का मसला है, आपने संजय झा को कोट किया, पॉलिसी जो है आपने संजय झा को कोट किया, आपने अतुल अंजान को कोट किया, आपने इन दोनों की उनका एग्जांपल दिया ना कि सारा हिंदुस्तान एक है। संजय झा को सुनिए, अतुल अंजान को सुनिए, तो आपने उन दोनों की बात सुनी नहीं, उन दोनों ने आपकी पॉलिसीज पर भी सवाल उठाए। नहीं, देखिए बात सुनिए,
पॉलिसीज पर सवाल उठाए, वो विपक्ष के नेता, उनका काम है, बिल्कुल उठाना चाहिए। लेकिन साथ में संजय झा ने भी स्पष्ट किया और अतुल रंजन ने भी ये कहा, मैसेज उन्होंने क्या दिया कि कश्मीर का मसला और पाकिस्तान के मसले में हिंदुस्तान एक है। उसके बाद उनके अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। उन्होंने ये कब कहा कि भाई हम अमेरिका के साथ है? ये तो नहीं कहा ना। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, भारत उन्होंने ये नहीं कहा। देखिए एक बात सुनिए, नहीं देखिए बात सुनिए, मैं आ रहा हूं। देखिए जहां तक मुझे समझ में आया, जहां तक एक सेकंड जी के साथ एक सुर नहीं है, एक सुर नहीं है तनेजा साहब। नहीं एक मिनट संजय झा एक मिनट नरेंद्र तनेजा की बात कंप्लीट हो जाए। संजय झा एक मिनट, नरेंद्र तनेजा की बात कंप्लीट हो जाए। सुर है हम इस सवाल पर। नरेंद्र तनेजा की बात कंप्लीट हो जाए। नरेंद्र तनेजा अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपके मंच से मैं नरेंद्र तनेजा अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी। एक मिनट सर, एक मिनट अतुल जी एक मिनट। पाकिस्तान के सवाल अतुल जी एक मिनट। अमेरिका की दखलंदाजी या उनका बंटवारा, ठीक है सर, ओके। नरेंद्र तनेजा अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद संजय झा फिर शबनम लोन। अमेरिका नहीं चाहते हैं इस पर हम गौरव एक बात, गौरव, भारत की संसद एक आवाज में इस मसले पे बोल चुकी है। कश्मीर पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको वापस हिंदुस्तान में लाना है, ये भारत की संसद ने कहा है, हर पार्टी ने कहा है। जहां तक ये मसला कश्मीर का है, हर भारतीय राजनीतिक दल एक है। संजय झा भारतीय उस पर ओके सर, कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एक और दो इधर उधर बात करें, वो अलग बात हो सकती है। संजय झा फिर शबनम लोन आता हूं आपके पास। आप कह रही है एक सुर में नहीं है, पूछूंगा क्यों एक सुर में नहीं और आपको क्या दिक्कत है इस सुर में सुर मिलाने से, लेकिन पहले संजय झा। देखिए तनेजा जी और हम काफी बार टेलीविजन पर बातचीत करते हैं। हम एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन हम राजनीतिक दुश्मन भी नहीं हैं। और जहां तक देश के हित पर बात होता है, उस पर हम एक दूसरे से कोई मतभेद नहीं रखेंगे। कश्मीर के मसले पर एक बात सिद्ध है, इस पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे। और तनेजा जी ने सही कहा, हम उनके साथ इत्तेफाक रखते हैं कि इस पर अमेरिका का हस्तक्षेप या दखलंदाजी करना बिल्कुल गलत होगा। और उसको मोदी जी की सरकार में समझता हूं कि उनको कड़ी तरीके से उनको ये संदेश या उनको सूचना पहुंचा देगी। और क्योंकि ये भारत के सिद्धांत, भारत की कूटनीति रही है और सालों से यही रही है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद ये हमला भारत में करना उनका एक कूटनीति है। भारत के विरुद्ध, भारत को कमजोर करना, भारत को 1000 बार चोट पहुंचाना, भारत को का खून बहाना उनकी ये रणनीति है। और इस पर हम राजनीतिक, देखिए हमारे अंदर शायद हमारा तौर तरीका अलग हो, शायद हम कहें कि इस समाधान को ढूंढने में या सुलझन को ढूंढने में हमारे इरादे अलग हो, हमारे सोच अलग हो, परंतु एक तरीके से देश के हित में ही हमारा नजरिया है। और हम समझते हैं कि उस पर कम से कम हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं होनी चाहिए और न है भी। ठीक है, ओके, थैंक यू संजय झा। आपने अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लियर किया। आप रहिए मेरे साथ, लेकिन इस बीच हम एक सवाल बता दें जो हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं। आप अपनी राय भी इस प्रोग्राम में शुमार कर सकते हैं, अपनी राय भी आप हमें भेज सकते हैं। सवाल हमारा आज का है कि क्या कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की जरूरत है? आपको जो भी लगता हो, BSBD स्पेस Y अगर आपको हाँ लगता है, BSBD स्पेस N अगर आपको ना लगता है, 57575 पर भेज दीजिए। लेकिन अब मैं शबनम लोन के पास जाऊंगा, फिर SD मुनीर साहब आपके पास आता हूं। शबनम लोन क्यों नहीं है एक सुर में? जब बीजेपी ये कहती है, जब कांग्रेस ये कहती है, जब लेफ्ट पार्टियां ये कहती हैं कि हमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, जब वो कहते हैं कि भारत कैपेबल है इस मुद्दे को सुलझाने में, तो क्या दिक्कत है आपको? क्यों नहीं आप उस सुर में सुर मिलाना चाहती? जी देखिए, अभी आपने देखा था जब 2016 में वहाँ पर वो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया था, वो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, उस पर कोई कोहेजन नहीं था। यहाँ के सियासतदान जो ये साहब सब बोल रहे थे, मैं इनका इज्जत एहतराम करती हूँ। BD मिश्रा साहब का भी, जो बार बार मेरे पे बहुत ज़बरदस्त पर्सनल हमले करते हैं, बड़े हैं, आदर है, तो कोई बात नहीं है। कहें आप मैडम, आपने हमको एजेंट कहा बीजेपी का, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। ठीक है, वो आपका गलत स्टेटमेंट था। अगर आप गलत स्टेटमेंट करेंगी तो आप ये सुनने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, ओके ओके ओके। तो मैं आ रहा हूं। आपको मालूम है कि उसमें भी कोहेजन नहीं था। राजनाथ सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट कहा, बाकी पार्लियामेंटेरियंस जो थे उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट कहा। बहरकैफ मैंने आप सब लोगों की बातें सुनी। कश्मीर का मसला पॉलिटिकल मसला है, ये एक फेस्टरिंग पॉलिटिकल वुंड है। आप इस मसले को आपको हल करना पड़ेगा। कश्मीर का अपना संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत हुआ था। उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की एब्रोगेशन हुई है, कश्मीरियों के साथ धोखा हुआ है।
वो कहते हैं कि हमारा सम्मान कहाँ है। हम आपसे कुछ कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के तहत, आप हमको कहते हैं क्यों पूछ रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था तो हमारे हुकूक कहाँ गए, हमारी ऑटोनॉमी कहाँ गई। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो महाराजा हरि सिंह के साथ ये विशाल देश ने किया था। लेकिन शबनम दोन, आपको मालूम है आर्टिकल 238 एम्बेसडर निक्की हेली ने एक बार भी अपनी स्पीच में कश्मीर का नाम नहीं लिया है। इंडिया इंडिपेंडेंस डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नहीं सुनिए, आर्टिकल she didn't take once Pakistan's name, Kashmir's name, sorry, Kashmir's name. उन्होंने एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया है। देखिए, she didn't mention once. किन्होंने? निक्की हेली ने। किन्होंने? निक्की हेली ने, जो यूएन में यूएस के एम्बेसडर है। मैंने देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका अपनी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी किस तरह से के उनको हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। वेदर देयर स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड और नॉट, दैट इज अप टू द सॉवरेन कंट्री। तो कह दिया उन्होंने, तो इसमें अब इतना परेशान होने की क्या बात है? क्या बात कर रही हैं? अगर उन्होंने कहा क्या बात कर रही हैं आप? तो क्या मैं आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस दिलवाता हूं। मैं आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस दिलवाता हूं। बताइए सर, क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है? सुन लीजिए आप, शबनम जी सुन लीजिए आप। एसडी मुनीर साहब बताइए, क्यों परेशान होने की जरूरत है यहाँ पर? मैं शबनम जी से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर का मुद्दा हम भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब आपकी राय हो कश्मीर के मुद्दे पे, आपकी भी है, हमारी भी है, सबकी राय है। जब कश्मीर का मुद्दा डिस्कस होगा तब उस पर वो बयान होना चाहिए। अभी जो हम बहस जिस पे हो रही है, क्या अमेरिका को ये हक बनता है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले में बीच बचाव करे? जैसा कहा जा रहा है ठीक से कि निक्की हेली ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, किसी ने भी कश्मीर का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा भारत पाकिस्तान के मसले को सुलझाने के लिए। अब एक दो बात हिस्ट्री की भी हमको ख्याल रखना चाहिए कि देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसले में अमेरिका ने दखलंदाजी नहीं की है, बहुत दखलंदाजी की है। 1947 से की है। 1962-63 में अमेरिका और ब्रिटेन का एक डेलीगेशन यहाँ पर आया जिसने बहुत बीच बचाव करने की कोशिश की। तो सवाल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से और निक्की हेली से ये पूछना चाहिए कि क्या आपने कभी दुनिया में किसी झगड़े को शांत करवाया है? आपने झगड़े बढ़वाए हैं। आपने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसले को उलझाया है, कश्मीर के मसले को। उसके बाद भी कुछ लोगों को अमेरिका की मीडिया और इसीलिए अमेरिका की दखलंदाजी चाहिए। नहीं, इसीलिए तीसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर किसी को ये उम्मीद है कि अमेरिका से दोस्ती करके हम पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोक पाएंगे, तो ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। जितना जल्दी हो उतना ठीक है। पाकिस्तान का जो टेररिज्म का मसला है वो भारत की चुनौती है और भारत को खुद इसका एक तरीका निकालना पड़ेगा, एक हल निकालना पड़ेगा। अमेरिका उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा और इस ऐसी बात कह के हमें उनको कोई गुंजाइश इस बात की नहीं देनी चाहिए कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं हमारी समस्याओं को सुलझाने के। नरेंद्र तनेजा जल्दी से। नहीं गौरव, देखिए पहली बात तो यह कि उन्होंने एम्बेसडर निक्की हेली ने शबनम जी सुन लीजिए। अरे कोई आप खून है तो आप दिल्ली में बैठ के इतने आराम से जिंदगी क्यों जी रही हैं फिर, है ना? मसला ऐसे में दूसरा है। मसला यह है कि उन्होंने एम्बेसडर जो निक्की हेली है उन्होंने एक वक्तव्य दिया। प्रश्न बात का है, सुन लीजिए जो उन्होंने वक्तव्य दिया है। नया ड्रामा शुरू किया हुआ है कि दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो आप लोग फिर कश्मीर से निकल जाइए, हम दिल्ली वापस जाएंगे, आप लोग कश्मीर से निकल जाइए। कमाइए, भारत के संविधान के अंतर्गत बात करिए, भारत के संविधान के अंतर्गत बात करिए। हम बात कश्मीर की नहीं हो रही, मसला दूसरा है जिसको डिस्कस कर रहे हैं। Under Article 19, under Article 14, there is parity. You people are not something special, sir. If you want me to leave Delhi, you leave ये बात रोज दिन में 10 चैनल पे बोलती हैं, कब तक सुनेंगे इस बात को? रोज आना 10 चैनल पे आप एक ही रिकॉर्ड सुना रही हैं, कब तक सुनेंगे इस बात? हम भी आपकी बात कब तक सुनेंगे? हम भी बहुत तंग आ गए हैं आपसे, बहुत तंग आ गए हैं हम लोग आपसे। आप कश्मीर के लोग तंग नहीं आए, आप जैसे लोग तंग आए हैं। कश्मीर के लोग बार बार किसको डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, कश्मीर मैं आपको वसूख से कह रही हूं, भारत का अभिनेता। आप जैसे लोग दिक्कत कर रहे हैं। कश्मीर के लोगों की आप नुमाइंदगी नहीं करते, आप कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं करते,
आप जैसे लोग कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, आपको गलतफहमी है, नहीं वहां की नुमाइंदगी आप नहीं करते। आप नहीं कर, आप इलेक्शन हार चुकी है वहां से, आप नहीं करते, मुझे पता है। चलिए जी, बीजेपी कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, आप नुमाइंदगी नहीं करते, महाराज कर रहे हैं, वो नुमाइंदगी करते हैं, वहां सरकार चला रहे हैं। जो कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं वहां सरकार चला रहे हैं। वो टेलीविजन स्टूडियो में आके नहीं चला रहे, वो वहां सरकार चला रहे हैं। कश्मीर की जनता की जो नुमाइंदगी करते हैं वो वहां सरकार चला रहे हैं। हम बोल रहे हैं करके संविधान के इज्जत करिए। मुझे अपना सवाल शबनम लोन सुनिए वन बाय वन नरेंद्र तनेजा जी शबनम लोन रात को कहते हैं मुझे सवाल का जवाब शबनम जी आपने बड़े हुकूक से कह दिया। शबनम जी को चुप कराइए। शबनम जी आपने बड़े हुकूक से कह दिया कि कश्मीर से आप निकल जाइए, दिल्ली से आप निकल जाएंगे। तो क्या आप कश्मीर और दिल्ली को अलग अलग देखती हैं? क्या कश्मीर और दिल्ली अलग अलग देशों में? सर मैडम, कश्मीर भी उसी देश का हिस्सा है जिस देश की राजधानी में आप बैठी हैं। कृपया करके टेलीविजन चैनल पर ऐसी बात मत कहिए जो आपको देखने वाला और सुनने वाला आपकी बातों से कोई गलत मतलब निकाले। ताकि नुमाइंदगी नहीं करते वहां। एक मिनट नरेंद्र जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए जल्दी, फिर मैं अतुल अंजान के पास जाऊंगा। नरेंद्र तनेजा, आरएसएस कश्मीरियों की नुमाइंदगी। अच्छा मैडम सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए, शबनम लोन सुन लीजिए। आप अरे इनको चुप कराइए। ये कोई कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं करती, इनको चुप कराइए। जो मुद्दा है, आपने गौरव जो प्रश्न किया, एम्बेसडर निक्की हेली ने जो कहा है, बीजेपी वाले पर्सनल कमेंट शबनम लोन और नरेंद्र प्लीज। या तो उनको पता नहीं है या तो उनको पता नहीं है। अगर पता है तो उन्होंने जो भी दिया रहा तो उसमें शरारत है। हम भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी इसको खारिज करती है। किसी में भारत में हर राजनीतिक दल, हर भारतीय भारत सरकार के साथ है इस मसले में। किसी भी तरह की मध्यस्थता की स्वीकार होना तो अलग बात हो गई, उस पे के बारे में सुनने के लिए भी भारत तैयार नहीं है। हमें जरूरत नहीं है उसकी, हम इसको खारिज करते हैं। ठीक है, अब मैं अतुल अंजान के पास जाऊंगा। अतुल अंजान, हमें जब शबनम लोन जैसे लोग ये बोले कि भाई आप कश्मीर से निकल जाइए, हम दिल्ली से निकल जाए, तो क्या दुख नहीं होता कि हम एक देश में बैठकर हम कैसे एक ही देश के बारे में बैठकर दो अलग अलग राय रख रहे हैं? और जब 19,000 कश्मीरी यूथ भारतीय सेना में ज्वाइन करने के लिए, भारतीय सेना में नौकरी पाने के लिए लाइन लगाकर खड़ा हो और वो भारतीय सेना को अपनाना चाह रहा हो, तो फिर कौन सा कश्मीर की बात करती है शबनम लोन? और फिर कौन से कश्मीर की तरफ वो इशारा करना चाहती है? अतुल अंजान, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ दिक्कत है, मैं आऊंगा आपके पास। संजय झा, यही सवाल मेरा आपसे है। नहीं गौरव जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखिए, कश्मीर भारत का अंग है। कश्मीर में भारत का संविधान चलता है। कश्मीर की सुरक्षा करना हमारी सरकार, हमारी आवाम की जिम्मेदारी है। अब कश्मीर के जो मसले हैं, जो भी शबनम लोन जी या जो भी कश्मीर के जितने लोग चाहते हैं कि उसके बारे में बातचीत हो, उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। उस बात पर कोई मतभेद भी नहीं है, कोई वाद विवाद भी नहीं है। भारत सरकार को ये बात सही है कि अभी पीडीपी और बीजेपी की सरकार राज्य में है, मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, तो एक तरीके से एक मौका है, क्योंकि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी है, तो उस पर बातचीत होना मैं समझता हूँ कि ये अनिवार्य है। यदि आज भी कश्मीर में तनाव है या मतभेद है या लोग सड़क पर आके पत्थर फेंकते हैं, वो मैं समझता हूं कि उस मसले का समाधान ढूंढना मैं समझता हूं कि बहुत अहम है। परंतु आज आपके जो चैनल पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो अमेरिका का एक हस्तक्षेप करना मैं समझता हूं कि उसको कोई मंजूर नहीं करेगा, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत होगा। ये भारत की कभी भी हमारी विदेश नीति में हमने इस बात को प्रोत्साहित नहीं दिया है कि हमको किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की जरूरत है। और इस बात पर मैं तनेजा जी को भी मैं सुन रहा हूं, और मोदी जी की सरकार भी इस पर कंसिस्टेंट रहेगी, ये हमारा पूरा तरीके से हमारा उम्मीद है। ठीक है, बीडी मिश्रा, आप मानते नहीं कि अमेरिका को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे बोलते अगर तो ज्यादा अच्छा होता? मैं ये समझता हूं कि आज का मुद्दा अमेरिका के दखल का है, और जितने आपके 7 पैनलिस्ट हैं, 6 तो बहुत क्लियर कह रहे हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, ये अमेरिका की थानेदारी नहीं चलनी चाहिए। हम काफी सक्षम हैं अपना खुद निपटाने के लिए मामला।
मैं पूछना चाहता हूं शबनम लोन जी से कि इनका क्या स्टैंड है। क्या अमेरिका को इनवाइट कर रही हैं? जरा ये बताएं कि कर रही हैं इनवाइट तो किस लिए कर रही हैं, इसमें किसका भला होने वाला है, ये जरा क्लियर कर दें। क्योंकि हमें यह लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये कह रही हैं कि अमेरिका आए और अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बिचौलिए का काम करे। इनको शायद ये नहीं मालूम है कि अमेरिका का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भारत के खिलाफ रहा है। 1971 में जब इंडियन आर्मी अटैक करके ऑस्ट्रेलिया ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट किया था तो इनकी 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आई थी और ये नहीं जानती हैं कि जितने भी इजारे वहां खड़े हुए हैं वो सब अमेरिकन के शह पर खड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? बताइए, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि अमेरिका आए, हम इनवाइट करना चाहते हैं क्या कि अमेरिका आए और हमारे यहां इंटरफियर करे और एक थानेदार का काम करे? आप जरा अपना स्टैंड क्लियर करिए। जी देखिए, 70 साल से ये मसला सुलझ नहीं रहा है। इलेक्शन इस मसले का हल नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर ये सुलझ गया होता या नहीं तो फिर इलेक्शन में वोट देने लोग जा रहे हो, कश्मीरी हैं, कितने परसेंटेज में जाते हैं और वो हिंदुस्तान के आईन के तहत वहां पर वोट देते हैं। आप कैसे कंक्लूड कर रहे हैं कि इलेक्शन उसका हल नहीं है? कश्मीर का अपना आईन है। देखिए वहां पर इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, आईन हिंद के 238 के तहत जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में सारी प्रिंसिपलिटीज मर्ज हुई इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, कश्मीर का मर्जर नहीं हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, कश्मीर का सिर्फ एक्सेशन हुआ है सर। काइंडली रीड आर्टिकल 238 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द ओनली स्टेट इन द एंटायर कंट्री व्हिच हैज गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। So if you seek to abrogate the अमेरिका की बात हो रही है मैडम, आप ये बताइए कि आप अमेरिका को इनवाइट कर रही हैं या नहीं? आप ये बताइए, आप वो छोड़ दीजिए। मैं आपको ये आप ये बताइए कि अमेरिका को आप इनवाइट कर रही हैं कि आप आओ, दखल दो और हमारा निपटारा करो। सिर्फ पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू लोग वहां पे प्रॉब्लम कर रहे हैं और पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू लोग ये टेलीविजन पे आके बोलते हैं और ये इस तरह की भाषा बोलते हैं। ये पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू हैं, सिर्फ पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू के लोग कश्मीर में भी प्रॉब्लम करते हैं, टेलीविजन स्टूडियो में भी आके प्रॉब्लम करते हैं। ये वहां के नुमाइंदे नहीं है, ये ऐसी आवाजें ऐसी आवाजें ये पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू के लोग हैं जो पाकिस्तान जो कश्मीर में पत्थर फेंक रहे हैं। और इस तरह की लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज में क्या खराबी है? आप हिंदुस्तान, ये बिल्कुल सिविलाइज लैंग्वेज है। भाड़े के टट्टू हमारे देश में बोला जाता है, हमारी हिंदी की भाषा है ये। भाड़े के टट्टू पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू, पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू कश्मीर में भी पत्थर फेंक रहे हैं, टेलीविजन स्टूडियो में भी आके संविधान को जो संविधान के आगे सवाल लगाएगा, जो भारत की एकता के आगे सवाल लगाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू, पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू कश्मीर में पत्थर फेंक रहे हैं, टेलीविजन स्टूडियो में संविधान के आगे सवाल उठा रहे हैं। संविधान को जो क्वेश्चन करेगा, भारत की एकता को क्वेश्चन करेगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू हैं, पूरा देश कश्मीर अवाम, कश्मीर वहां पे जमहूरियत है, वहां पे इलेक्टेड ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में है, ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में है। वहां पे आप जाके वहां की विधानसभा में बोलिए जो आपको बोलना है। आप चुनाव लड़िए, वहां की विधानसभा में बोलिए। ये पाकिस्तान के भाड़े के जो टट्टू बोलते हैं उनकी आवाज हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहां की जमहूरियत है, वहां के लोग, वहां के अवाम की आवाज, वो वहां के अवाम की आवाज, वहां के अवाम की आवाज डेमोक्रेसी तू आती है। भाड़े के टट्टू की आवाज हम नहीं सुनेंगे। वन बाय वन शबनम लोन आपसे एक सवाल पूछा था, नहीं बताया कि आपसे एक सवाल पूछा था, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। आप अमेरिका को क्यों लाना चाहती हैं? भाई सुनिए, जी बिजनेस, पता नहीं ये डिबेट्स भी हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म के मुल्क में इसलिए क्योंकि आप समझना नहीं चाहती हैं मैडम,
मैडम समझना नहीं चाहती हैं। एक मिनट मैडम, आपसे सवाल कुछ पूछते हैं, आप कहीं और चली जाती हैं, फिर आप कहती हैं किस किस्म की डिबेट हम कर रहे हैं। आप एक मिनट, नरेंद्र तनेजा जी एक मिनट होल्ड ऑन। शबनम लोन जी मुझे ये बता दीजिए, अतुल अंजान इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबनम लोन मुझे ये बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन, आप कश्मीर को दे रही है और यही इंडिया में बैठकर प्रैक्टिस कर रही है, इंडिया के टैक्स के पैसे से आप यहाँ पर आमदनी कर रही है, इनकम कमा रही है, और फिर आप कह रही है कि हम कश्मीर को अलग समझिए, आप कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा मत मानिए। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है मैम? आपके पास इंडियन पासपोर्ट है ना, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है ना शबनम लोन, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है ना, तो फिर आप कैसे कह रही है? कौन कह रहा है इंडियन पासपोर्ट है? फिर आप किस पासपोर्ट पे यहाँ पर? कौन कह रहा है? आप बताइए, क्या कश्मीर? आप बताइए कहाँ का पासपोर्ट है? कहाँ का पासपोर्ट है आपका, बताइए कहाँ का पासपोर्ट है? देखिए एक बात है, आई एम एन इनकम टैक्स पे, तो सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में आप कैसे प्रैक्टिस कर रही है? कर रही है अगर आपके पास पे कर रही है। मैं अपनी इंटेलिजेंस और मेहनत से बहुत अफसोस है मैम, आपको मैं इंटेलेक्चुअल समझते हैं, आपको पढ़ा लिखा लॉयर समझते हैं, कानून को और इस देश के सुप्रीम कोर्ट में आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को समझता है। आप ऐसी बात मत करिए। अतुल अंजान, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, लेकिन आप आपकी आवाज शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। शबनम लोन होल्ड ऑन, शबनम लोन आप बार बार कश्मीर कर रही, लेकिन आप अपना स्टेटस यहाँ पे क्लियर नहीं कर रही, अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर रही है यहाँ पर। लेकिन अतुल अंजान, सवाल ये है, जब अमेरिका की बात आती है, जब एक मिनट शबनम, जब अमेरिका की बात आती है तो क्यों ऐसे लोगों को मिर्च लग जाती है जो ये चाहते हैं कि जो ये नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दा सुलझे? मुझे तो लगता है ये लोग चाहते ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दा सुलझे, वो तो चाहते हैं कि ये हमेशा चलता रहे। गौरव जी, अभी हमारे कुछ लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन की बात, लग रहा कुछ तकनीकी खराबी है। संजय झा हाँ गौरव जी, मैं सुन रहा हूं आपको। सवाल यही है कि क्या ऐसी आवाजें, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो और चाहे शबनम लोन हो, ये माहौल को और बिगाड़ते हैं या बनाते हैं? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी है तो क्या किसी थर्ड कंट्री को, जो आप भी कह रहे नहीं आना चाहिए, तो फिर ये आवाजें कहां से आती हैं? ये देखिए, मैं समझता हूं कि यहाँ पर बहुत लोग दो अलग अलग जो मुद्दे हैं या मसले हैं उसका यहाँ मिश्रण कर रहे हैं, वो सही नहीं है। अमेरिका का दखल अंदाज करना या यहाँ पर हस्तक्षेप करना, वो कोई सवाल ही नहीं है कि उसको हम मंजूर करेंगे। क्यों मंजूर करेंगे? हमने एक समझौता किया था, और उस 71 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, भारत ने नहीं, तो सवाल फिर ये सवाल है कि फिर ऐसे लोग, उसके फिर सवाल यही है कि ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि मैं टैक्स पे कर रहा हूं, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि मैं मेहनत से कमा रहा हूं, कमा तो आप इंडिया में रहे ना, आप काम तो इसी इंडियन कंट्री में कर रहे हैं ना, टैक्स आप इसी इंडियन गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं ना, तो फिर वो कश्मीर को एक अलग नजरिए से क्यों देखने लग जाते हैं? जी, किसी का पैसा नहीं ना खाते, देखिए स्कैम नहीं ना करते मैडम, नहीं खाते, लेकिन नहीं खाते, लेकिन फिर आप अपने आप को अलग क्यों देखते हैं? हम तो चाहते हैं आप इंडिया में अपने आप को इंडिया में देखें, लेकिन आप ही खुद को अलग देख लेती। संजय झा, ओके, यू कैन हैव, नहीं, बट संविधान के दायरे के अंदर किसी को इजाजत नहीं संविधान के दायरे के बाहर ओपिनियन रखे। संजय झा, देखिए भारत के एकता और अखंडता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अंग है और उस पर मैं समझता हूं वाद विवाद हो भी नहीं सकता है, समीक्षा की भी जगह नहीं है। बात यह है कि ये बात सही है कि जहां पर कश्मीर में यदि लोग नाखुश हैं या नाराज हैं या उनमें आक्रोश है, तो उनका जो भी उनका नजरिया है उससे उनके बातचीत करके एक समाधान और एक तरीके से भविष्य के लिए एक सही रास्ता हो, ये बात सही है। इस पर बातचीत करना बहुत ही जरूरी है, इस पर भी कोई वाद विवाद नहीं है। परंतु ये कहना कि अमेरिका इस पर दखल करे या कोई और दखल करे, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत होगा। और ये बात न भूलें कि ये वही अमेरिका है जो आज पाकिस्तान को आतंकवाद के इतने हमले होते हैं भारत पर, लेकिन हफीज सईद खुलेआम घूमते हैं, हफीज सईद को कोई गिरफ्तार नहीं करता है। ये वही अमेरिका है जो इराक पर एक तरीके से उन्होंने हमला किया,
एक इराक पर पूरा देश पहुंच गया अमेरिका का, पूरे फौज पहुंच गए कि वहां वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, वहां कुछ भी नहीं था। तो अमेरिका अपने हित पर बहुत आगे बढ़ सकता है और हमें इस बात से चिंता होनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति क्या होगा उसको लेके भी मैं समझता हूं लोगों को चिंता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो परंपरा है, जो एक तरीके से एक सिलसिला रहा है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे भारत को हानि भी पहुंच सकता है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ राजनीतिक दल को थोड़ी जिम्मेदारी के साथ बयानबाजी करनी चाहिए। राजनीतिक दल और इसके अलावा कोई भी इंटेलेक्चुअल जो इस बात में अगर बात करता है तो उसको अपनी पूरी जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। एसडी मुनी साहब, क्या यहाँ पर भारत का जो स्टैंड है, इसके अलावा यहाँ पर आगे अब क्या दिखाई देता है आपको? नहीं, हमको ये बिल्कुल स्टैंड को रिएटरेट करना है और अमेरिका को साफ लफ्जों में, आज हमारे MEA के स्पोक्स पर्सन ने तो कहा ही है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा अभी बीच में डॉक्टर जयशंकर भी वहाँ गए थे, डोवल साहब भी वहाँ गए थे, आगे आने वाले दिनों में मोदी जी भी वहाँ जाएंगे। उससे पहले ये साफ कर देना चाहिए कि देखिए, अगर अमेरिका हिंदुस्तान से एशिया में दोस्ती चाहता है तो कोई सूरत में इस तरह के बयानबाजी का कोई स्कोप नहीं है। ये बात बहुत साफ कर देने की ज़रूरत है और ये बात अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट्स ने सबने मानी है कि ये एक दो तरफा मसला है। देखिए, कारगिल के वक्त जब मैंने कहा क्लिंटन साहब बदल गए तो उन्होंने भी उनसे यही कहा नवाज शरीफ से। समझाइए हमें, आखिर क्यों पाकिस्तान तुरंत बाहें फैलाकर इस कदम का स्वागत करने लगता है? और जब अगर इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है तो अमेरिका को क्या फायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा इस मुद्दे? नहीं, अमेरिका को फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कि अभी अमेरिका कुछ माने में पाकिस्तान को तुष्ट करना चाहता है, चाहे अफगानिस्तान का मुद्दा हो चाहे दूसरे मुद्दे हो, और इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करता है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की जब पहली बात हुई थी ट्रंप साहब से, तो उन्होंने टेलीफोन का जो बयान शाया किया था उसमें साफ कहा था कि हाँ, आप जो कहोगे हम करेंगे। तो इस तरह का एक जुनून हर अमेरिकन नए एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसा मैंने पहले कहा, सवार हो जाता है और वो समझते हैं हम कोई बहुत बड़ी भूमिका करके कोई नोबेल प्राइज ले लेंगे, कुछ कर देंगे। ये ऐसे मुगालते हैं जिसको अमेरिका बार बार जीता है, बार बार मरता है उस मुगालते को लेकर। पाकिस्तान चूंकि कुछ कर नहीं सकता, इसलिए हमेशा एक तीसरी पार्टी को लाकर ये कोशिश करेगा कि देखिए हमारा मुद्दा कोई ना कोई सुनने को तैयार है, कहीं न कहीं हम उस बात को आगे ला सकते हैं। तो ये उनका एक बहुत छोटा सा स्वार्थ है। देखिए, आप ये जो कश्मीर और भारत पाकिस्तान के मुद्दे हैं, उसका सबसे बड़ा हल न अमेरिका में है, ना मैं समझता हूँ कि हम दोनों की बातचीत में है। उसका सबसे बड़ा हल है कि वहाँ की फौज को आप तिजारत और सियासत से दूर कर दीजिए। अगर वहाँ की फौज, पाकिस्तान की फौज व्यापार नहीं करेगी, इकोनॉमिक्स में अपने दांत नहीं गाड़ेगी और पॉलिटिक्स में अपनी नजर नहीं रखेगी, तो मैं समझता हूं भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास समय कम है। फाइनल कमेंट संजय आपका, नरेंद्र तनेजा, फिर मैं आता हूं आपके पास संजय। देखिए, मेरा गौरव यही कहना है कि अमेरिका जो कर रहा है, जिस तरह के वक्तव्य दे रहा है, हमको याद रखना चाहिए ये वही अमेरिका है जिसने 1971 में 7वां बेड़ा भेजा था और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था आप 7वां बेड़ा भेजें या 17वां बेड़ा भेजें, हमें परवाह नहीं है। भावना वही है। आज भी जिस तरह के इनको वक्तव्य देने ये दे लें, भारत को इन चीजों की परवाह नहीं है। हमारी विदेश नीति, हमारी पाकिस्तान नीति वही होगी जो भारत की जनता चाहती है। अमेरिका को यह समझ जाना चाहिए। आज आपके स्टूडियो से जो मैसेज है वो भी यही है, संसद से जो मैसेज गया था वो भी वही है, और भारत की हर सड़क से मैसेज यही है कि जहां तक ये मसले हैं हम किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका अगर ऐसी कोई कोशिश करता है वो खारिज की जाती है। बीडी मिश्रा, फाइनल कमेंट। जो आपका आज का मुद्दा है, इस पर सभी पैनलिस्ट, सिर्फ एक को छोड़ के सभी पैनलिस्ट कई बार रिपीट कर चुके हैं कि अमेरिका के दखल का कोई मायने नहीं होता है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि जो लोग टेलीविजन पर आते हैं, नेशनल हुकअप पर आते हैं, कम से कम ये तो ना कहें कि उनको भारत का आईन तोड़ना है, भारत का हिफाजती इजारा तोड़ना है, मरकजी तरतीब तोड़नी है, गैर मजहबी तरतीब तोड़नी है। ऐसे लोग न बात करें, क्योंकि ये और भी ये ऑयल डाल रहे हैं, कश्मीर के आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, आई होप जिन लोगों के लिए कहा गया उनको समझ में आएगा। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर सब ये मानते हैं, कोई पार्टी हो, अक्रॉस पार्टी लेवल, सब ये मानते हैं कि अमेरिकी दखल नामंजूर है और किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं ये मंजूर होगा कि कोई थर्ड कंट्री आए और भारत पाकिस्तान के बीच मीडिएटर बनने की या थानेदार बनने की कोशिश करे। लेकिन पाकिस्तान को क्यों ये मंजूर है, पाकिस्तान क्यों ये चाहता है, सवाल यही है।
चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं ना कहीं वो कहावत जो यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर लागू होती दिखती है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।